नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस समय 5 कंट्री के दौर पर निकल चुके हैं। ये लगभग 8 दिन का दौर होने जा रहा है और ये अभी तक के प्राइम मिनिस्टर मोदी के 11 साल के कार्यकाल का सबसे लंबा ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट है, जहां पर वो बैक टू बैक 5 कंट्रीज जाने वाले हैं। उन 5 कंट्रीज का नाम फ्रेंड्स घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन सारे कंट्रीज का जो सिलेक्शन है ये काफी ज्यादा खास है, बिकॉज हमेशा से भारत के फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था कि भारत पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑब्सेस थी केवल कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कंट्रीज। लेकिन अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत जिस तरीके से ऐसे अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज के पास जा रहा है जहां पर हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस काफी कम है, सो दैट चाइना के इफेक्ट को हम वहां पे काउंटर कर सकते हैं। खासकर फ्रेंड्स ब्राजील और नामीबिया और अर्जेंटीना जाने का लॉजिक सिंपल है, क्रिटिकल मिनरल्स में रेजिलियंस बनाना। बिकॉज आपको पता है जिस तरीके से चाइना आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स को ब्लॉक कर रहा है, उस केस में भारत को अपनी डिप्लोमेसी को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्री जाने का एक ही मकसद है कि कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। अर्जेंटीना के साथ ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, एक ऐसा कंट्री जो हमारे रडार में कभी था ही नहीं। हम लोग हमेशा ब्राजील के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन अर्जेंटीना की अहमियत आपको पता है, आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स है। और इसी साल इंडिया और अर्जेंटीना के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन का काम किया गया था। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी विजिट भी किए थे अर्जेंटीना, और उसी का नतीजा है कि लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। भारत की जो कंपनी है वो अब अर्जेंटीना में लिथियम को एक्सप्लोर करने का काम करेगी। अब फ्रेंड्स, आज खबर कहां से आ रही है? आज आ रही है खबर ब्राजील से। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो ग्लोबल साउथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर भी है और इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ब्रिक्स का समिट जो है वो ब्राजील में होने जा रहा है। इसी बीच में फ्रेंड्स, ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत किया है कि कैसे डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान है भारत के इंडिजिनस डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। फ्रेंड्स, S-400 के बारे में बात करते हैं, थार्ड के बारे में बात करते हैं, अब तो इनफैक्ट S-500 के बारे में बात कर रहे हैं। बट एक चीज जो हमें भूल गए हैं वो है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी फ्रेंड्स भारत का कंप्लीट 100% मेक इन इंडिया के अंदर बनाया गया है, और इसका सबसे बड़ा यूजफुलनेस इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय रिसेंटली देखने को मिला था कि किस तरीके से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तमाम तरीके के ड्रोन्स जो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किए गए थे उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम किया था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूज क्या रेफरेंस देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि ब्राजील जो है वो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली 2 डिफेंस कैपेबिलिटी विच आर द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और गरुड़ा आर्टिलरी गन। ये दोनों डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाए गए हैं, और ब्राजील जो है वो इनको खरीदने में अब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर मैं आकाश एयर डिफेंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस है, और पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स के अगेंस्ट ये 100% इफेक्टिव रहा था। ये मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज नहीं है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। अदरवाइज प्रिसीजन, एक्यूरेसी और जिस तरीके का ये क्विक रिएक्शन करता है उसमें इसका कोई तोड़ नहीं है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और मल्टीपल एयर थ्रेट्स को ये न्यूट्रलाइज करने का शक्ति रखता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आकाश आर्मी वर्जन हमारा यहाँ पे ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। ये ट्रक माउंटेड होता है जिसकी वजह से इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब इसी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आज इतना ज्यादा वर्ल्ड में क्रेज हो रहा है कि 9 कंट्री ने इस डीआरडीओ डेवलप्ड आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ये बताता है फ्रेंड्स कि आज कैसे भारत, जो एक जमाने में डिफेंस के नाम पर जाना भी नहीं जाता था, आज भारत के खुद बने हुए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड में तमाम कंट्रीज पूछ रहे हैं, खरीदने को तैयार है। इनफैक्ट इसी साल आपको पता है फ्रेंड्स, फिलीपींस ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में। ऑलरेडी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भेज चुका है बनाकर, लेकिन ब्रह्मोस तो चलिए रशिया की टेक्नोलॉजी से बना था, बट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी से बना है। अब फ्रेंड्स, ये ब्राजील का इतना इंटरेस्ट दिखलाना भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बताता है कि ब्रिक्स समिट के पहले ब्राजील जो है वो क्लियर कट भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट आपको मैंने कल भी बताया था कि शी जिनपिंग जो है वो ब्रिक्स समिट में नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे इसके रीजंस हैं, बट एक रीजन है कि ब्रिक्स समिट के जो लीडर है ब्राजील, उसके प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर पर इन्वाइट किया
था, शी जिनपिंग को इन्वाइट नहीं किया था। और इसी की वजह से शी जिनपिंग जो है उनको लगता है कि इतने बड़े मैं लीडर हूं, मैं तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लीडर हूं, मुझे आपने स्टेट डिनर पे नहीं बुलाया, इसलिए ब्रिक्स समिट में जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये अच्छी बात है फ्रेंड्स, जैसे जैसे शी जिनपिंग जो है वो अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए इस तरीके से इवेंट्स को बॉयकॉट करते हैं, ये राइट मोमेंट है इंडिया को फ्रंट फुट पे खेलकर चाइना के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना विद इन द ब्रिक्स एज वेल एज एससीओ। अब ब्राजील ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स आपको, लास्ट ईयर सेकेंड ब्रिक्स मेंबर बना था, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को बाहर कर लिया। ऑलरेडी इंडिया तो बाहर है ही, चाइना भी, ब्राजील भी अब चाइना के बीआई प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो ये फ्रेंड्स बताता है कि आने वाले समय में ब्राजील, अर्जेंटीना, वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा रिलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्रिटिकल मिनरल्स में एक काफी ज्यादा रेजिलियंस बन सकता है। अब फ्रेंड्स आज जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है ऐसे तमाम तरीके के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज भारत बनाकर आर्मेनिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, तमाम कंट्रीज को हम बेच रहे हैं। और इसका ये आउटकम है कि आज अगर हम बात करें, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है 24,000 करोड़ पे, विच इज 34 टाइम्स हायर देन व्हाट वाज दैट व्हेन द बीजेपी गवर्नमेंट और द करंट गवर्नमेंट केम इनटू पावर। तो ये बताता है फ्रेंड्स कि अगर सरकार किसी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करे, फॉर्मुलेट करे, तो इंडिया के पास कोई भी टैलेंट, इंडिया के पास कोई भी रिसोर्स, किसी चीज की कमी नहीं है। बस हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। अगर ये तीनों चीज होते हैं तो आज नहीं, भारत जल्द ही एक जमाने में बहुत ही पावरफुल कंट्री बनेगा। और हमारा डिफेंस सेक्टर आप देख सकते हैं 2029 तक का हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ इसको बढ़ाने का, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बनना बाई विकसित भारत 2047। तो ये गोल के लिए फ्रेंड्स भारत जो है वो बहुत तेज रेट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और अब तो फ्रेंड्स आज ही की खबर आ रही है कि अब जिस तरीके के बंकर बस्टर बॉम्ब्स की यूएस ने डेमोन्स्ट्रेशन दी है, आज वर्ल्ड में तमाम कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि आने वाले समय में इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और इसीलिए अब डीआरडीओ जो है वो भी एक्टिव हो रहा है, और हमारा जो अग्नि 5 आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको रीमोडिफाई किया जा रहा है सो दैट ये बंकर बस्टर वॉरहेड की तरह 7500 किलोग्राम का ये वेट कैरी करे, सो दैट सेम जो अमेरिका के पास बंकर बस्टर बॉम्ब है उससे भी ताकतवर इस बंकर बस्टर बॉम्ब को बनाया जा सके, सो दैट कल को पाकिस्तान या इस तरीके से चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्रंटेशन होता है तो उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स भारत आज काफी तेज रेट से बढ़ रहा है, ऑल्दो सपना और जो हमारा मिशन है ये काफी बड़ा मिशन है, इसमें काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स लगेंगी, बहुत सारे कंट्रीज रोकने का प्रयास करेंगे। देखते हैं भारत कैसे अपने आप को और ज्यादा डिफेंस में आत्मनिर्भर बना सकता है। लेट अस सी। आप पे क्या सजेशंस एंड व्यूज हैं फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक